हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे प्रोनाउंस में इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब देखिए, इंटेरोगेटिव नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंटेरोगेशन होने वाला है, यानी कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो WH वर्ड्स जनरली यही तो होते हैं, वैसे हाउ को छोड़ के सब लोग WH वर्ड्स हैं। तो WH वर्ड्स जो होते हैं, जिनको जो सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं टू आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो वर्ड्स हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, जैसे देर आर सम प्रोनाउंस दैट वी यूज व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस। हु आर यू, व्हाट हैव यू फॉर गॉट फॉर लंच टुडे, विच ऑफ दीज मूवीज हैव यू वॉच्ड। ठीक है, तो जब कभी थिंग्स की बात होती है तो हम यूज़ करते हैं व्हाट। लोगों के बारे में बात करनी होती है या थिंग्स, तो हम यूज़ करते हैं विच। जैसे विच पेंसिल डू यू लाइक, जहाँ पे चॉइस होती है वहाँ हम यूज़ करते हैं विच। और जब सिर्फ लोगों के बारे में बात करना हो, किसी इंसान के बारे में बात करना हो, तो हम यूज़ करते हैं हु, होम, हुज। हु मतलब कौन, समथिंग लाइक होम भी वैसा ही है, एंड हुज इज लाइक हुज किसका। ठीक, which is which usually expresses choice that I told you earlier here between two or more items. जैसे which of the suitcases is yours, which food do you like most, which dress do you like most, which is your favorite color. ठीक है, okay. Now remember, whose who whose जो है शॉर्ट फॉर्म है किसका, who is का या whose, एक ही बात है। whose elephants are those, who is going to the zoo, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ किसका है और यहाँ पे कौन। हु इज मतलब कौन, हु इज गोइंग टू जू, कौन जा रहा है जू। ठीक है, वी यूज whom in a question that can be answered with I, he, she, we, they. अगर उसके आंसर में आ रहा है आई, ही, शी, वी, दे, ये वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा, हु से। अब देखिए होम के आंसर क्या होते हैं, मी, हिम, हर, अस, देम, यानी कि अ लिटिल यू कैन से ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, हु इन द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड whom इन द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है। हु कैसा है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, और whom क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्लियर, चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब आपको चूज करना है हु या होम, व्हाट, विच। क्या लिखेंगे, डैश डिड यू ब्रिंग दिस बार ऑफ चॉकलेट फॉर, यानी कि किसके लिए लाए हो। ठीक है, आंसर क्या होगा, फॉर हिम या फॉर एनी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आप जानते हैं ना, जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो फॉर हर, फॉर हिम, यानी कि ऑब्जेक्ट में आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं, हु लिखते हैं कि हुम लिखते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट में हम हुम लिखते हैं, तो ये हो गया हुम। डैश रोट द मैकबेथ। मैकबेथ एक बुक है रिटन बाय शेक्सपियर, तो इसमें आएगा हु या हुम, तो आएगा हु रोट द मैकबेथ। सब्जेक्ट की तरह आंसर है शेक्सपियर, तो सब्जेक्ट हो गया ना। डैश इज द नेम ऑफ योर डॉग, हु या व्हाट, व्हाट तुम्हारे डॉग का नेम क्या है। डैश डिड यू बाय योर डॉग फ्रॉम, किससे खरीदा, हु डिड यू बाय योर डॉग फ्रॉम। जस्ट अ सेकेंड, हु। ठीक है, सॉरी दिस इज होम, क्योंकि इसका आंसर होगा आई बॉट द डॉग फ्रॉम हिम, तो ये होम होगा। आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट, डैश ऑफ दीज यू चूज, जहाँ चॉइस होती है वहाँ तो
क्लियरली हम विच लिखते हैं। नेक्स्ट, डैश आर दीज, आई फाउंड देम लाइंग ऑन द ग्राउंड, ये किसके हैं? ठीक है, हुज आर दीज, किसके, किसका मतलब हुज। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब बताइए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या मतलब? डेमोन्स्ट्रेट करना क्या होता है? दिखाना, पॉइंट आउट करना, डेमोन्स्ट्रेट, इधर देखो उधर देखो, दिस दैट दीज दोज। तो हम बचपन में केजी में हमने पढ़ा है दिस और दैट, ये हो जाते हैं सिंगुलर, और इनका प्लूरल क्या है? दीज, और इसका क्या है? दोज। ठीक है, ये किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है? जो दूर होती हैं, फार। अगर एक है तो दैट इज़ अ ट्री। अगर बहुत सारे पेड़ हैं तो हम कहते हैं दोज आर द ट्रीज। ठीक है, दूर हैं। जो चीज़ें पास में हैं उनको हम दिस और दीज लगाते हैं। और इसमें नियर, जैसे दिस इज़ माई पेंसिल, दीज आर माई पेंसिल्स। तो ये होता है सिंगुलर और ये हो गए प्लूरल। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ दिया भी हुआ है नियर और फार। नियर में कौन से होते हैं? दिस और दीज। तो सिंगुलर है दिस, प्लूरल है दीज। सिंगुलर है दैट, प्लूरल है दोज फार में। ठीक है, अब कंप्लीट करते हैं, इस पे एक्सरसाइज कर लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद दिस दैट दीज दोज। ये तो आई थिंक सबसे आसान है क्योंकि तो हमने केजी क्लास में पढ़ा था। द डैश इज माई बाइसिकल ओवर देयर। ओवर देयर मतलब वहाँ, वहाँ यानी दूर। तो क्या हो जाएगा? दैट इज माई बाइसिकल। आर यू एंजॉइंग योर डिनर? येस, दिस फूड इज डिलीशियस। क्योंकि पास में तो रखा है, खाना खा रहे हैं तभी तो कह रहे हैं आर यू एंजॉइंग। नाउ वेयर आर डैश बॉयज? आई कांट सी देम नाउ। वेयर आर दोज बॉयज? प्लूरल भी और दूर भी, तभी तो दिख नहीं रहे। Dash sandwiches here are for you. These sandwiches here are for you. Do you remember Dash day at the lighthouse last year? Do you remember that day? क्योंकि दूर हो गया ना वो दिन अब। Last year, पिछले साल का वो दिन। Why are you wearing mittens? Mittens क्या होते हैं? हल्के gloves होते हैं। My hands, they are cold. Oh, sorry, these are cold. ठीक? I'm trying to do my project but I don't understand this topic. ठीक? My name is Adya. अरे वाह। Dash are my parents. Those are my parents. ठीक है, अच्छा जी। वन और वंस ये हमें यूज़ करने हैं। सो हाउ डू वी डू दैट? अरे चलिए, द रेड शर्ट इज़ फाइन बट आई प्रेफर द, अच्छा, इनमें से हमें वर्ड चूज़ करना है और वन या वंस लगाना है। आई द रेड शर्ट इज़ फाइन बट आई प्रेफर द, लेट्स से ब्लैक वन, क्योंकि सिंगल है इसलिए हम वन लगाएंगे। डू यू वॉन्ट दीज स्वीट्स? नो आई वॉन्ट दोज। सॉरी, इसमें हो जाएगा दिस वन। डू यू वॉन्ट दीज स्वीट्स? नो आई वॉन्ट दिस वन। और वी कैन ऑल्सो से दैट वन। I don't want a small cup. I like a big one. अ लगा है तो big one. Which horse is faster? The brown one or the grey one? The new chairs at work are really uncomfortable. I prefer the old ones. ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा, देखो यहाँ चेयर्स है तो हमने वंस लिखा है। विच इज़ योर कार?
Which is your car? This, सॉरी कैपिटल से होगा ये, this one here. अच्छा आप देखो यहाँ पर ये गलत है ऐसा नहीं है, इवन दिस इज़ करेक्ट, बट मोर अप्रोप्रिएट होगा कि जैसे स्वीट्स है तो हमें यहाँ पे प्लूरल लेना चाहिए. तो वी कैन ऑल्सो राइट, वो भी सही है क्या, दोज वंस, दोनों ही सही हैं, बट ये वाला बेटर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट मतलब कुछ भी पक्का पक्का नहीं कह रहे. इनडेफिनेट कुछ भी पक्का नहीं है, ठीक है, क्लियर नहीं है पूरी बात. जैसे कोई भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं, तो हमने किसी को भी पॉइंट आउट नहीं किया, तो इसलिए इसके एग्जाम्पल्स हैं. देखो जैसे एनीबडी कैन डांस. नाउ वी यूज इनडेफिनेट प्रोनाउंस लाइक anybody, anyone, somebody, something and someone, among others, to refer to people or thing without saying exactly who or what they are. exactly नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई, anyone, someone, no one, इस तरीके के जो words होते हैं they are called indefinite pronouns. ठीक है, अब यहाँ देखिए. okay, we use pronouns ending in body या one. anybody, somebody, nobody या one. ठीक, या थिंग्स के केस में थिंग. ठीक, जैसे एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, नो वन, एवरीवन, एनीथिंग, नो नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ऐसा भी हो सकता है. तो एवरीबडी लव्स अ गुड पार्टी, एवरीथिंग वॉज रेडी फॉर द पार्टी. ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चंस पर आ जाते हैं. आई वेंट टू Marden's house but found no one या someone there. I left no one, कोई होता तो रुक जाते ना, but I found no one there. I need dash something anything to wrap my camera with. I need something. ठीक है, next I haven't got dash something anything to give you. I'm sorry, I haven't got anything, कुछ नहीं है. ठीक है, anything to give you, I'm sorry. Can dash someone anything get me the book from the table. Can someone, इंसान के लिए तो हम someone ही यूज़ करेंगे, कोई ला देगा. dash likes a good time, everybody likes a good time, everybody, सबको ही अच्छा टाइम अच्छा लगता है. आई डोंट नो एनीवन या समवन हु इज़ एन एक्सेप्शन. आई डोंट नो एनीवन, कोई भी, कोई भी ऐसा इंसान हमें नहीं पता जो एक्सेप्शन हो. एक्सेप्शन हो मतलब कि जो हम कह रहे हैं इसका उल्टा हो वो. ठीक, जैसे हम कह रहे हैं कि सबको अच्छा लगता है गुड टाइम, ऐसा कोई होगा जिसको गुड टाइम अच्छा ना लगता हो. अच्छा सबको लगता है. सो एनीवन, आई डोंट नो एनीवन हु इज़ एन एक्सेप्शन. देन इज डैश एनीवन या समथिंग देयर. कोई है तो कोई के लिए हम क्या लिखेंगे, एनीवन. क्लियर है. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ किशोर कुमार. आई नो एवरीवन या एवरीथिंग अबाउट हिम. एवरीवन अबाउट हिम नहीं होगा, एवरीथिंग, हर बात पता है. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं. अच्छा अभी एक और है. ओके, आई हैव हैड सेवरल डोजेज ऑफ मेडिसिन्स डैश सीम्स टू हेल्प. नो वन या नथिंग, तो मेडिसिन इज अ थिंग तो हम लिखेंगे नथिंग सीम्स टू हेल्प. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्लीट दीज सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउंस. ठीक है, एवरीबडी, अब डैश इसमें है, या तो इज लिखना है या आर लिखना है. एवरीबडी डैश सेइंग दैट इंडिया विल विन द मैच, बट फॉर ऑल यू नो बांग्लादेश कैन पुल ऑफ अ सरप्राइज. पुल ऑफ का क्या मतलब है, कि वो दे सकता है सबको सरप्राइज. इट इज़ अ नाइस फ्रेज. ठीक, नाउ तो एवरीबडी इज सेइंग,
एवरीबडी इज सिंग, ठीक है। आर नहीं होता, सिंगुलर में यूज़ करते हैं एवरीबडी, क्योंकि हर कोई कह रहा है, ईच, हर एक आदमी कह रहा है, कोई ऐसा ग्रुप में नहीं कह रहे हैं ऑल ऑफ देम आर सेइंग, तब आर लगता है, पर यहाँ पर है एवरीबडी, ईच, हर एक के बारे में अलग अलग बात हो रही है। नाउ इफ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चंस डैश कैन आस्क मिस्टर खान। इफ एनी वन, वन बोला ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही कैन आस्क मिस्टर खान। Nobody in this room has या have a cell phone. Nobody in this room has a cell phone. Singular में use करेंगे. Somebody broke into our house yesterday. Then they या she took cash with cash we had saved. They took. Somebody broke into somebody sorry. हमें नहीं पता एक है कि ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे they. ठीक है। आई केम एंड सॉ नथिंग डैश चेंज्ड इन माई टाउन इन द लास्ट 20 years. आई केम एंड सॉ दैट नथिंग हैज़ चेंज्ड, ठीक है। नथिंग हैज़ चेंज्ड सिंगुलर में यूज़ करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो कुछ आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिएगा। इट इज़ योर ओन चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले अपडेट्स तुरंत ही मिल जाएं। एंड लाइक कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स जिनको ज़रूरत हो, ठीक है। ओके देन, सी यू।